हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे इससे लोकसभा अध्यक्ष से। तो लगभग 60 प्लस सवाल रहेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, अंत तक देखना है, यानी फुल वॉच करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बिल्कुल भी। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे रिलेटेड आर्टिकल आपको बताता हूँ। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का सर्वोच्च, सेना का सर्वोच्च और भारत का प्रथम नागरिक होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, एक लाइन याद रखी, सरला, यानी सरला से 79, ठीक ना, रा से आप लोग 80 और ला से 81, अर्थात अगर मैं आर्टिकल 79 की बात करूं तो 7:09 पे संसद लगती है, से संसद, रै से राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और ला से लोकसभा आर्टिकल 81 में है। अगर मैं बात करूं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्य बनने के लिए लोकसभा का आयु 25 वर्ष चाहिए कम से कम, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष कम से कम चाहिए। वहीं अगर मैं संसद की बात करूं तो आर्टिकल 79 में है। संसद के अगर मैं अंग की बात करूं तो अंग होते हैं 3 संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं संसद के सदन की तो वो होते हैं 2, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अभी फिलहाल में आपको पता होगा 2019 से 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो जारी है, 17वीं, और 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा साल 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव में सामने आने वाले हैं। तो 17वीं लोकसभा है, ठीक है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा 17वीं लोकसभा पर एक बार मैं आपको नजर डलवा देता हूँ। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू हुआ था 17 जून 2019 से शुरू हुआ था और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था 17वीं लोकसभा 2019 में, जो जून 17 से चालू हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। आगे याद रखने योग्य बातें हैं। गैरतलब है कि नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे याद रखना है, ये भी पॉइंट आपको, गैरतलब है कि प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में ही लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुना जाता है। किसकी? प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में। आगे आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है ना। आर्टिकल संबोधित करता है ना, लेकिन आर्टिकल संयुक्त जो बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति बुलाता है, आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है भैया। आगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कहाँ से? कोटा, राजस्थान से सांसद, है ना। चलिए, और ओम बिरला ने ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया था, है ना भाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिरला जो है मूल रूप से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं राजस्थान के, ठीक है। इससे पहले दिसंबर 1984 में सीकर से सांसद रहते हुए बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वे मूलतः पंजाब के निवासी थे, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम बिरला 3 बार विधायक बन चुके हैं। हाल ही में कोटा बूंदी सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए थे, ठीक है। शपथ, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नई लोकसभा का गठन के साथ ही की जाती है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। इतना ही काम है शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ नहीं लेता है, कोई नहीं दिलाता, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, केवल और केवल शपथ दिलाने के लिए बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य
नए चुने गए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और ये प्रोटेम स्पीकर जो अन्य अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनको शपथ दिलाता है। आगे प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बात करें त्यागपत्र की, लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना क्या त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, यानी आपस में दे लेते हैं त्यागपत्र। ठीक है, वहीं मैं बात करता हूँ महिला लोकसभा अध्यक्ष की। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार, याद रखो। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन, 16वीं लोकसभा। अब तक कितनी महिलाएं लोकसभा में अध्यक्ष चुनी जा चुकी हैं? 2 महिलाएं। प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार दलित महिला थी। ठीक है, आगे वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 चल रही है। 17 जून से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, जो 26 जुलाई 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। ठीक है, 26 जुलाई 2019 तक चलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें गलती है, यहाँ थोड़ा गलती है इसमें। ठीक है, 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 चल रही है। 17 जून से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, जो 26 जुलाई 2019 तक नहीं, 2024 तक चलेगा, ये मान के चलना। ठीक है ना। अच्छा, 5वीं लोकसभा सबसे लंबी 1971 से 1977 यानी 6 साल तक रही थी लगभग। 12वीं लोकसभा सबसे कम 1998 से 1999 यानी कि 1 साल चली थी मात्र। ठीक है ना। चलिए, नई लोकसभा के अध्यक्ष 17वें अध्यक्ष कौन बने हैं या स्पीकर कौन बने हैं? तो ओम बिरला। ठीक है ना। अब अगले साल और आपको इसमें कुछ अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। ओम बिरला किस राज्य से सांसद है? कोटा, राजस्थान। 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस राजनीतिक पार्टी से हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए? तो वो वीरेंद्र कुमार नियुक्त किए गए थे। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। इनका पद स्वतः ही शपथ दिलाते ही समाप्त हो जाता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे M.A. अयंगर, है ना। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवी मावलंकर को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होता है? तो नई लोकसभा की पहली बैठक तक। नई लोकसभा की जब तक पहली बैठक नहीं हो जाएगी तब तक उनका कार्यकाल नहीं समाप्त होगा। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का। पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक ना, तो वो थे जीवी मावलंकर, और दूसरे थे GMC बाल योगी। आगे लोकसभा अध्यक्ष जो देश के राष्ट्रपति भी रहे तो नीलम संजीवन रेड्डी। लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन तय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है धन विधेयक है कि नहीं। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। संसद का संयुक्त सत्रीय अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 1971 की गणना के अनुसार राज्यवार सीटों का आवंटन किस वर्ष तक रहेगा? 2026 तक लगातार वैसी ही सीटें रहेंगी। लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? जब समान स्थिति बनी हुई हो तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष का पद वर्णित है? तो आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष का पद वर्णित है। लोकसभा का मुख्य या प्रमुख पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर जो होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। अब यहाँ से आगे मैं क्वेश्चन कराता हूँ जब आप लोगों को फटाफट से MCQ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो ये लोकसभा की सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है। आगे लोकसभा का अस्थायी यानी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर, है ना, जिसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आगे लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में शपथ लेता है? तो भाई किस राज्य में? तो याद रखना लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, है ना। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आगे बढ़ी, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो ये पद की जो शपथ ग्रहण कराता है ना, शपथ ग्रहण की इसे कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई शपथ नहीं लेता। आगे बढ़ते, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या होता है?
तो आम चुनावों के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, है ना, वो कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा के ही होते हैं। आगे बढ़िए, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अगली लोकसभा के गठन के बाद तक अपना पद बना रहेगा और गठन हो जाएगा तो खाली कर देगा। अगले लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो अपना जो त्यागपत्र देता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आगे बढ़ी, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो भाई लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन बढ़ गया है, चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 4.5 लाख के आसपास समथिंग में, है ना, देख लेना और चेक करके, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि भाई लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये नया अपडेट हो गया है इसमें, ठीक है। आगे बढ़िए, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए, तो इसमें से कथन जो सही है वो है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किससे होता है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष को, तो लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत यानी बराबर की स्थिति में मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबंधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देता है, तो उसे लिखेगा, उसे उपाध्यक्ष के नाम लिखेगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। आगे बढ़िए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भाई कौन करेगा, ऐसी स्थिति में सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन, ठीक है ना, वो करेगा। आगे, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है, किसके अधीन है, तो याद रखना ये अधीन है लोकसभा अध्यक्ष के, तो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण अधीन है लोकसभा के अध्यक्ष के। अगला सवाल देखिए, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, कौन साबित कराता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष साबित कराता है। आगे बढ़ जाइए, निम्नलिखित में से समिति का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होता है, ठीक ना, तो याद रखना निम्नलिखित में से समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो वो नियम समिति है, जिसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो है नियम समिति। आगे, लोकसभा में गढ़ पूर्ति अर्थात कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, जरा बताइए, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या कर सकता है, तो उपयुक्त में से कुछ भी, सदन का स्थगन भी, संसद का निलंबन भी, जो भी कर सकता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष महासचिव की नियुक्ति करता है। आगे बढ़िए, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है नहीं, तो लोकसभा का स्पीकर करता है, याद रखना। आगे बढ़िए, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष देता है दोस्तों। आगे बढ़ते, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में नियंत्रण कार्य करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं आता, तो याद रखना वो नहीं आता, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना, केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है। कोई विधेयक धन विधेयक है न या नहीं, ये निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है। आगे, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित या निर्वाचित होता है ना, क्योंकि लोकसभा के सदस्य करते हैं इसको निर्वाचित। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो याद रखना लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। आगे बढ़िए, सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, बुलाता 108 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति है, अध्यक्ष करता है लोकसभा का अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, अगर महिला पूछे तो मीरा कुमार, पुरुष पूछे तो जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, नीलम संजीवन रेड्डी, याद रखना, ये राष्ट्रपति भी रहे थे और लोकसभा अध्यक्ष भी। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुआ,
तो इनमें से वो है बलीराम भगत, ये 2 बार निर्वाचित नहीं हुआ 2 अवधियों के लिए। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो लोकसभा के पिता, फादर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर। आगे बढ़िए। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी। किसने त्यागी थी? नीलम संजीवन रेड्डी ने त्यागी थी लोकसभा अध्यक्ष के पद से अपनी सर्वप्रथम। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बता दिया ऑलरेडी मैंने, ये वो थे अनंत श्यमन आयंगर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो इनमें से के.वी. सुंदरमन ये लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वो कार्यकाल रहा था बलराम जाखड़ का सबसे लंबा। आगे बढ़ते हैं। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे के.सी. बाल योगी या जी.एम.सी. बाल योगी। आगे बढ़ते हैं। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका जो निर्णय करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। इस स्थिति में निर्णायक मत देगा। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो याद रखना, ये मतदान करता है किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नियमावली तैयार की जाती है? तो ये 6 सभापतियों की तैयार की जाती है। आगे, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। आगे, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखना, ये मान्यता दी गई है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा का महासचिव। याद रखना। आगे बढ़ते। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था? तो वो कौन था? P.A. संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे बढ़िए। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है कैसे? तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। आगे, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा? तो ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। जब कोई धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय कौन करता है? अंतिम रूप से लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे, लोकसभा का अध्यक्ष खाली स्थान क्या करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है? नहीं जी, लोकसभा का अध्यक्ष तो चुना जाता है। यानी यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिल्कुल राइट। सदस्य चुनते हैं अन्य लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं है भैया। यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना है ना। तो ये ही इसमें मतलब सही नहीं है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में, ठीक है ना। सही है पूछ रहा है तो यही सही है, क्योंकि बिल्कुल सही लाइन है, उपाध्यक्ष को ही तो देगा। आगे, निर्णायक मत देने का किसको अधिकार है? लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को खाली स्थान क्या है? तो याद रखना, इसे केवल टाई रहने पर, बराबर की स्थिति में मत देने का अधिकार है।